वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आप क्या आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कैसे 5 साल बाद नेचुरली कंसीव किया, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवाई के। और ये एक तरीके से चमत्कार ही था मेरी लाइफ में। और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि इस वीडियो से जो मेरे जैसे लोग हैं, जो जो मेरी सिचुएशन से अभी फ़िलहाल गुजर रहे हैं, तो वो इस वीडियो से ज़रूर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और चलिए वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी शादी हुई थी 2013 में, और 2013 19 नवंबर को। और मेरी शादी को मतलब 5 साल हो गए थे, जिसमें मैं बिल्कुल भी एक बार भी मैंने कंसीव नहीं किया था। कि जैसे कई बार होता है लेडीज़ों के साथ कि कुछ महीने के प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर वो किसी किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी कारण की वजह से वो मिसकैरेज वगैरह हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब आप मानिए कि मैं 5 साल में एक बार भी मैंने कंसीव नहीं किया था। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि क्या है, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है। स्टार्टिंग में तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, कि मैं भी साथ में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी शादी के 1 साल बाद, 1 साल तक तो हम लोग अलग अलग ही रह रहे थे। मतलब कुछ महीने एक साथ रहते थे, फिर वो यहाँ आ जाते थे दिल्ली में और मैं गांव में रहती थी। तो 1 साल तो मतलब हम लोग कंटिन्यू साथ में रहे नहीं, तो वो 1 साल तो यूँ ही निकल गया। फिर हम लोग साथ में आए, फिर हमने एक जगह उन्होंने लिया, फिर हम लोग साथ में रहने लगे। फिर मैंने 1.5 साल तक देखा, उसके बाद भी कोई मतलब कुछ भी था ही नहीं, कोई भी प्रोग्रेस ही नहीं हो रही थी। मतलब मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही थी साथ में रहने के बावजूद भी। तो फिर एक बार मैं ऐसे ही, मेरी फ्रेंड की मौसी थी, तो वो भी ऐसे ही ट्रीटमेंट ले रही थी। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो ये लोग करवा रहे हैं तो शायद मैं भी करवा लूँ, क्या पता मुझे भी फ़र्क हो जाए। मैं गई, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही था, लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ लेडी डॉक्टर थी, वो चेक करते थे सारा। लेकिन जो भी टेस्ट वगैरह होते थे, जो दवाइयाँ, इंजेक्शन जो भी होते थे, वो बाहर से लिखती थी, वो सारी मुझे बाहर से ख़रीदनी होती थी। तो कंटिन्यूसली मैंने 1.5 साल तक मैंने वहाँ इलाज कराया। लेकिन मुझे, और सारी की सारी रिपोर्टें गाइस, आप यकीन मानिए कि कुछ भी, ना मुझ में ना इसके पापा में कोई भी कमी नहीं थी। और रिपोर्ट भी सारी अच्छी आती थी, ठीक आती थी। तब भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी कि फिर क्या रीज़न है कि जो नहीं हो पा रहा है। जब सब सारी रिपोर्टें ठीक हैं, फिर क्या रीज़न है जो नहीं हो पा रहा है इतनी। और मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली, इंजेक्शन्स भी लिए, उसका भी कोई असर नहीं हुआ गाइस। आप माने कि मैं पूरी तरीके से, मतलब मेंटली, जो कहते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज़्यादा। और इस टाइम पे इसके पापा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। वो मुझे समझाते थे कि तू इतना टेंशन मत कर, जब होना होगा जब हो जाएगा। अभी हमारे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट देखते ही देखते बस टाइम निकलते जा रहा था। लेकिन कुछ भी गाइस, जब तक मैं काफ़ी लोगों के, मतलब मैं ताने भी सुनती थी। बहुत लोग मुझे, मतलब मैं, मतलब ऐसे मतलब ऐसी चीज़ से गुज़र रही थी इस टाइम की मैं आपको बता नहीं सकती। और जो इस सिचुएशन से इस टाइम गुज़र रहे हो, मेरी बात से पूरी तरीके से वो उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। जिस लेडीज़ को बेबी नहीं होता, उसको लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, वो समझ सकती हैं। क्योंकि मैं डर के मारे लोग के पास नहीं जाती थी, कि मैं अगर जाऊंगी तो फिर वही टॉपिक छेड़ेंगे कि क्या हुआ, अभी तक हुआ नहीं, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या बात है। बस मतलब उसी बच्चों की बातों को ही लेते थे। तो मैं उस वजह से, मैं, अब यकीन माने, मैं लोग के पास, लेडीज़ों के पास बैठना मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल ही। कि मैं अभी जाऊँगी तो वही टॉपिक उठाएंगे, बच्चे के बारे में पूछेंगे, क्यों नहीं हो रहा है, क्या है क्या नहीं। एक एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है दोस्तों कि आप थक जाते हो लोगों को बोल बोल के, जवाब दे दे के आप थक जाते हो कि अब मैं क्या बोलूँ, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो। तो ठीक मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो फिर वहाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया,
बहुत इंजेक्शन्स लिए, बहुत दवाइयाँ चलाई, बट और सारे टेस्ट कराए, टेस्ट बिल्कुल ठीक आते थे। मतलब दवाइयों का कोई असर ही नहीं होता था। मतलब हमने इतना पैसा भी लगाया, कहने को गवर्नमेंट में दिखाई थी, बट सारी चीज़ें हमारी बाहर से ही हो रही थी, सारी प्राइवेट से ही करवानी पड़ रही थी। तो फिर एक बार बस मैं पूरी तरीके से मतलब हार गई थी कि मेरे को मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी थी उम्मीद। एक टाइम पे हमारा ऐसा हो गया था कि फिर अद्दू के पापा ही बोलने लगे, कोई नहीं, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम गोद ले लेंगे, यहाँ तक के इनके पापा ने बोला था। मतलब मैं तो पूरी तरीके से एक टाइम पे मुझे ये हो गया था कि अब मुझे नहीं होना। तो फिर ऐसी सिचुएशन हो चलती रही, तो फिर इसके पापा ने कहा कि तू ऐसे करते करते, क्योंकि मैंने इस टाइम दवाइयाँ इंजेक्शन इतनी ज़्यादा मैंने लिया था उस चीज़ के लिए, तो मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि आप, तो उस वजह से फिर मुझे जिम ज्वाइन करना पड़ा। मेरे अद्दू के पापा ने कहा कि तुम जिम ज्वाइन कर लो, आपका टाइम भी थोड़ा कट जाएगा और थोड़ा माइंड भी फ्रेश रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी और थोड़ा वेट भी ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने ये सोचा, मतलब ठीक है, मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, इससे मेरा टाइम भी कट जाएगा और वेट भी लूज़ हो जाएगा। तो फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। जिम में जाती थी अद्दू के पापा के साथ ही, हम दोनों साथ ही साथ करके आते थे। कंटिन्यूसली मैंने 6 महीने मतलब मैं जिम लगातार गई, मैंने अच्छे से पूरा। हाँ, उस टाइम मैं जॉब भी करने लग गई थी, क्योंकि मेरा टाइम मतलब मेरा इतना ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब जो कहते हैं बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब मेरा जब भी मेरे सिर्फ दिमाग में एक ही बात चलती थी कि मुझे क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ बेबी 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 के ही बारे में मेरे दिमाग में सारी चीज़ें चलती रहती थी। और इसी वजह से फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। घर के पास ही था एनजीओ एक, तो मैं वहाँ डाटा एंट्री की जॉब करने में चली जाती थी। और बस 9 to 6 मेरी जॉब होती थी और सुबह अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती थी और हम लोग 6-7 बजे जिम चली जाते थे। जिम से आने के बाद मैं जॉब भी जाती थी और फिर आने के बाद से घर का ही काम। तो मतलब उस टाइम का टाइम ऐसा था कि मेरा पूरा टाइम कट जाता था, मुझे किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं था, कोई तनाव नहीं था। मैंने बच्चे के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया था। बस मैं ये सोचती थी कि अब मुझे अपना करियर बनाना है, कुछ ना कुछ मुझे करना है लाइफ में और अपने शरीर पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ध्यान दे लिया, बहुत टेंशन ले लिया। अब एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं बिल्कुल ही हार गई थी कि मुझे अब सोचना ही नहीं है इस बारे में, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं जिम जाती थी, मैंने प्रॉपर डाइट ली, मैं डाइटिंग भी करती थी, कोई जंक फूड वगैरह कुछ नहीं खाती थी, टेंशन फ्री रहती थी, क्योंकि कुछ ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर फिर जिम, तो मतलब टाइम ये निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। तो उस टाइम में सही हेल्दी फूड भी खाती थी, सैलेड वगैरह सब कुछ लेती थी, जिम भी जाती थी। और फिर अचानक एकदम जादू ही हुआ, उसे मिरेकल ही कहेंगे, चमत्कार ही कहेंगे, जो अचानक से ठीक हुई शादी 5 साल बाद हुई। नेचुरली कंसीव किया, बिना किसी दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, कुछ भी नहीं किया मैंने। और वो भी मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं जिम जाती थी और मेरी डेट जो है वो ऊपर नीचे होती रहती थी, तो इस वजह से मैं नहीं सोचती थी। तो उस टाइम भी मेरे साथ यही हुआ कि मेरी डेट काफ़ी दिन चढ़ गई। तो मुझे लगा कि क्या पता मेरी डेट वैसे लेट आती, तो इस बार इसलिए चढ़ गया। और फिर मैं फिर कितने लोग, और उस टाइम मेरा हेयर फॉल भी बहुत होता था, तो मैं एक बार डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने कहा कि आप दिखा लो कि कहीं आपके पीसीओडी वगैरह तो नहीं है। तो फिर मुझे और टेंशन हुई कि ये पहली प्रॉब्लम है और ये हो नहीं रहा, और ये और एक कोई बीमारी हो गई तो और टेंशन वाली बात हो जाएगी। तो फिर मैं वहीं लेडीज़ डॉक्टर के पास गई, गवर्नमेंट में ही। उन्होंने चेक वगैरह किया, तो उन्होंने तो उन्होंने एक टेंशन इतनी बड़ी दी थी कि मतलब मैं वहीं रही नहीं थी वहाँ पर। उन्होंने ये बता दिया कि आपको कहीं रसोली की शिकायत नहीं, आप अल्ट्रासाउंड करा के आओ। रोने लग गई थी कि अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है, कि पहली प्रॉब्लम है कि नहीं हो रहा, और अब ये कोई बीमारी भी हो जाएगी तो फिर तो बिल्कुल ही। तो फिर वहाँ मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला, और फिर मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम पहले अल्ट्रासाउंड कराएंगे। और फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए हमने नेक्स्ट डे चुना, फिर हम नेक्स्ट डे गए अल्ट्रासाउंड के लिए।
और आप यकीन मानेंगे, मतलब उसी दिन बस मैं तैयारी हो रही थी, तो एकदम से मुझे लगा कि जैसे पीरियड आने वाला होता है, तो जैसे हमें हल्का फुल्का होता है ना, तो वही मुझे हुआ। हल्की फुल्की स्पॉटिंग हुई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये वही क्या चीज़ होने वाली है मेरे साथ। तो फिर मैंने हद्दू के पापा से कहा कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मुझे लगा कि शायद मेरी डेट आने वाली है। इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर देख लेते हैं, अगर आ जाएगी तो नहीं जाएंगे अल्ट्रासाउंड कराने। तो फिर हमने 1-2 घंटा वेट किया, नहीं, वो हल्की सी स्पॉटिंग होकर रुक गया, फिर नहीं हुआ। फिर हम लोग, क्योंकि मेरा उस साइड ध्यान ही नहीं गया, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ बैठ गई थी कि डॉक्टर ने बोल दिया कि रसोली की शिकायत है, तो मैं मेरी तरफ बस वही चल रहा था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम। तो फिर हम लोग गए अल्ट्रासाउंड कराने। वहाँ जाकर अल्ट्रासाउंड में पता चला, जब डॉक्टर ने कहा कि आपकी प्रेगनेंसी है, तो आप मानोगे नहीं, उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी थी 6 वीक की प्रेगनेंसी थी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। उस टाइम मैं जिम भी जाती थी और मैं वहाँ पर काफ़ी वेट भी उठाती थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस पर। तो कहते हैं ना कि जिसका मतलब जो चीज़ होनी होती है, तो चाहे लाख ही कुछ कर लो, लेकिन जिस चीज़ को होनी है वो होके ही रहती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि हाँ, ऐसे ऐसे 6 वीक की प्रेगनेंसी है। और जैसे मुझे पता चला, पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई, पूरी तरीके से मैं, मतलब 1 मिनट के लिए मैं सुन्न हो गई कि डॉक्टर ये क्या बोल रहे हैं। फिर दोबारा मैंने डॉक्टर को कहा कि मैम आप दोबारा से सही से चेक करिए, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, आप एक बार फिर से चेक करके मुझे बताइए। तो फिर उन्होंने एक इंटरनल चेकअप किया। फिर इंटरनल चेकअप से फिर मुझे जाके तसल्ली हुई कि हाँ। फिर मैंने, वो डॉक्टर ने फिर मुझे बोला कि आप लोग ध्यान नहीं रखते। तो फिर मैम को मैंने सारे अपना बताया कि नहीं मैम, ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया, मेरी शादी 5 साल हो गए, मैंने तो एक बार भी कंटिन्यू किया। तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी मेरे को बहुत अच्छे से सारी चीज़ समझाई, और अपनी केयर कैसे करनी उन्होंने सारी चीज़ मुझे डिस्कस की, मुझे समझाई। तो गाइस ये थी कि किस तरीके से मैंने नेचुरली कंसीव किया। आप लोग बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं कि मायूस मत हुए, जो जो इस टाइम मेरी मेरी जो सिचुएशन थी उस टाइम, ऐसी सिचुएशन से जो भी लोग गुजर रहे हैं, जिनको अभी तक बेबी नहीं हुआ है, जिनके 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, प्लीज़ 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 आप लोग बिल्कुल मायूस मत होइए। क्योंकि सबसे बड़ा कारण इसमें यही होता है, जो मेरे साथ हो, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, या कितना स्ट्रेस लेता है इंसान। स्ट्रेस लेने से भी देखिए बॉडी में बहुत चेंजेस होता है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, बिल्कुल तनाव मुक्त रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, उससे ही आप लोग को बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सबको ही होता है, और जैसे मेरे साथ हुआ आपको मिला। तो गाइज ये थी मेरी पूरी कंसीव की स्टोरी। तो आज के टाइम पे गाइज देखिए, बिल्कुल भी आप लोग मायूस मत होइए, जो भी ऐसी सिचुएशन से, जो भी ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बिल्कुल भी मायूस मत होइए। क्योंकि जहाँ हमारी सोच, हम सोचना बंद करते हैं, वहीं से चमत्कार होना शुरू होता है। और उसका साफ साफ उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। तो इसलिए बिल्कुल भी आप लोग मायूस मत होइए, ज़रूर थोड़ा देरी से, लेकिन होगा ज़रूर। और आज प्रेजेंट में मेरे 2 बच्चे हैं, आपको पता ही है। मेरी फिर ठीक पूरे 5 साल बाद पहले मेरा अद्दू हुआ। अद्दू अब 4 साल का हो जाएगा अगस्त में। और मेरी अभी बेटी हुई है, जो अभी 9 महीने की हुई है, आप लोग को पता ही है। कहाँ मैं ये सोच रही थी कि मुझे नहीं होंगे, लेकिन भगवान का, कहते हैं कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे 2 बच्चे दिए, मेरी झोली खाली नहीं। को मेरा ये कंसीव की स्टोरी कैसी लगी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय।